खाटू श्याम जी की पूरी कथा सुने और उनके बारे में हर एक बात जाने। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। उनका असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा और भीम के पौत्र थे। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, दयालु और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बर्बरीक अद्भुत शक्ति। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे पूरी सेना का नाश कर सकते थे। पहला बाण, जिस लक्ष्य को चिन्हित करे। दूसरा बाण, जिसे बचाना हो उसे चिन्हित करे। तीसरा बाण, बाकी सबका विनाश कर दे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। कथा आरंभ महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में जाने का संकल्प लिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और लड़ने निकले, पर उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। उनके पास नीले रंग का घोड़ा और 3 बाण थे। वे युद्धभूमि की ओर चल पड़े। जब बर्बरीक चल पड़े तो भगवान कृष्ण ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो उनकी शक्ति से पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, 1 बाण ही पूरी सेना को समाप्त करने के लिए काफी है। श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पैर की ओर संकेत किया। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण ने पैर के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब श्रीकृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अद्भुत योद्धा है। श्रीकृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो पक्ष हारता दिखाई देगा मैं उसी की सहायता करूंगा। श्रीकृष्ण समझ गए कि इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव। श्रीकृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक बिना हिचकिचाए अपना सिर दान करने को तैयार हो गए। तब श्रीकृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया और प्रसन्नता से अपना शीश दान कर दिया। वे युद्ध का साक्षी थे। बर्बरीक की इच्छा थी कि वे पूरा महाभारत युद्ध देखें। श्रीकृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक बोले, मैंने युद्ध में केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता देखा। वही सबका संचालन कर रहे थे। खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा? बर्बरीक की महान भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। समय बीतने के बाद राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उनका शीश प्रकट हुआ। तभी से वे खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी भक्ति कैसी थी? खाटू श्याम जी की भक्ति त्याग, दया और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने बिना सोच विचार अपना शीश दान कर दिया। वे हमेशा हारने वालों का साथ देना चाहते थे। उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। वे भगवान श्रीकृष्ण के सच्चे भक्त थे। उनका जीवन धर्म और बलिदान का प्रतीक है। आज भी लाखों भक्त हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहकर उन्हें याद करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा श्याम अवश्य सुनते हैं। जय श्री कृष्णा, जय 3 वाण के धारी खाटू श्याम की जय। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय खाटू श्याम बोले। ऐसी ही आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ये कथा को साझा करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सभी खाटू श्याम भक्तों का।